हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल। आज की क्लास के टॉपिक में अपन देखेंगे मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ना। देखिए, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग पठारी है, लेकिन प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की दिशा में प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। जो मध्य प्रदेश में उसमें दो प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ हैं। जैसे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जो कि महाराष्ट्र से लगा हुआ हिस्से वाले जिले, वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में आता है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जो कि ऊपर वाला हिस्सा है, जो राजस्थान और महाराष्ट्र से लगता है, ये वाले हिस्से अपने को देखने को मिलेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य नर्मदा की भंस घाटी स्थित है, जैसे कि मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाला मैप है, इसमें अपने को देखने को मिलेगी बीच में नर्मदा नदी, और इधर मिलेगा अपने को सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, जिसमें कि दो भाग है। एक तो पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, एक है पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, एक है मैकाल श्रेणी। ये वाला भाग आएगा अपने को सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंदर, और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा आएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर, जो कि अपने दूसरे नंबर पर। बीच में अपने को देखने को मिलेगी ये वाला हिस्सा नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश को दो भागों में बांटा गया, एक तो सतपुड़ा श्रेणी, एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी, बीच में से अपने को निकलने को मिलती है नर्मदा नदी। अब पढ़ेंगे अपन सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी के दक्षिण में विंध्याचल सड़क के समांतर लगभग 1120 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। जो सतपुड़ा श्रेणी है, जो कि महाराष्ट्र वाले जिले लगते हैं, जो इसे अपन बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये सबसे ऊंची 1120 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पर्वत एक बिलाक पर्वत का उदाहरण है। यह श्रेणी पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी से प्रारंभ होती है तथा पूर्वी व उत्तर पूर्वी दिशा में आगे सतपुड़ा, महादेव एवं मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार तक फैली हुई है, जो कि छत्तीसगढ़ वाला भाग है, वहाँ तक ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी फैली हुई है। यह अधिकतर बेसाल्ट और ग्रेनाइट क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इस सतपुड़ा श्रेणी में ना सबसे सर्वाधिक बेसाल्ट और ग्रेनाइट क्रम की चट्टानें पाई जाती है, बनी है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 700 से 800 मीटर है। जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, उसमें 700 से 800 मीटर तक बेसाल्ट और ग्रेनाइट क्रम की चट्टानों से बनी हुई ये पर्वत श्रेणी है। यह सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। जो सतपुड़ा पर्वतमाला है ना, उसमें सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश में धूपगढ़ की चोटी है, जो कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर और सतपुड़ा श्रेणी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो अमरकंटक है, जो कि 1066 मीटर ऊंची है। धूपगढ़ के समीप पंचमढ़ी स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन। जैसे कि आपने देखा ही होगा, मध्य प्रदेश में हिल स्टेशन मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में ही स्थित है। और इसी श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है ना, इसको 2-3 भागों में बांट दिया। जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया था, एक पश्चिम में सतपुड़ा श्रेणी, जो कि राजपीपला वाला से एरिया है। दूसरे नंबर पर आता है पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, जो कि महादेव पर्वत से वाला हिस्सा है। तीसरे नंबर पर आता है मैकाल श्रेणी, जो कि तीसरे नंबर पर आता है। जैसे कि एक बार और मैं आपको मैप में दिखा दूँ को कौन सा हिस्सा किस में आता है। जैसे कि ये है नर्मदा सोन घाटी, इसके नीचे ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ये वाला हिस्सा आता है न सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में। इसको भी 3 भागों में बांट दिया। जैसे कि पूर्वी पश्चिम सतपुड़ा, जिससे बोलते हैं अपन पूर्वी सतपुड़ा, इधर वाला हिस्सा बैतूल वाला हिस्सा बोलते हैं अपन मैकाल पर्वत श्रेणी। जैसे कि पहले नंबर पर अपन पढ़ेंगे पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के बारे में, दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे अपन पूर्वी सतपुड़ा के बारे में, तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे मैकाल के बारे में, जो कि अपन तीसरे नंबर पर देखने को मिलेगा। अब अपन पढ़ते हैं तीनों के बारे में। जैसे पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, राजपीपला श्रेणी। इस श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग बुरहानपुर दर्रे तक है। जैसे कि आपने देखा बुरहानपुर वाला जिला, वहाँ वाले क्षेत्रों को अपन पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी बोलते हैं। इसी श्रेणी में राजपीपला पहाड़ी, सरवरामी पहाड़ी, बड़वानी पहाड़ी, विजयगढ़ पहाड़ी आदि असीरगढ़ पहाड़ी इसी भाग में स्थित है। असीरगढ़ पहाड़ी एवं नर्मदा के मध्य निमाड़ का मैदान स्थित है। असीरगढ़ की पहाड़ी है ना, इसके बीच में अपने को देखने को मिलेगा निमाड़ वाला का मैदान, और इसी भाग से ताप्ती नदी निकलती है। या असीरगढ़ की पहाड़ियों से ही अपने को ताप्ती नदी का उद्गम अपने को देखने को मिलेगा। अब दूसरे नंबर पर अपन ने पढ़ा था पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, जो महादेव श्रेणी होती है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी भाग को महादेव पर्वत श्रेणी कहा जाता है। जैसे अपन ने देखा था पूर्वी वाला क्षेत्र, उसको अब जिस जिले उसके अंतर्गत होशंगाबाद, सिवनी, छिंदवाड़ा आदि जिले आते हैं, उसे अपन बोलते हैं पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। और महादेव पर्वत नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। जो महादेव पर्वत है ना, और ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीचों बीच स्थित है। इसमें ग्वालियर श्रेणी
बैतूल, छिंदवाड़ा, पठार शामिल है। इसी भाग में धूपगढ़ 1350 मीटर मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है। जैसे कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आपने देखा ही होगा और पढ़ा ही होगा, जैसे 1350 मीटर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी, जो कि अपने को पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी में देखने को मिली। होशंगाबाद और छिंदवाड़ा वाले हिस्से के अंतर्गत अपने को धूपगढ़ की चोटी 1350 मीटर देखने को मिलती है। अब पढ़ेंगे तीसरे नंबर पर मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग मैकाल पर्वत कहलाता है, जो कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। वह अर्धचंद्राकार है। जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से लगा हुआ हिस्सा है ना, उसे अपन बोलते हैं मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी से ही नर्मदा व सोन और जोइला नदी का उद्गम हुआ। जो मैकाल वाली श्रेणी है ना, जहाँ नर्मदा नदी और सोन नदी और जोइला नदी तीनों नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है? मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी का भाग बलुआ पत्थर और क्वांटर जो औषधि चट्टानों से बना है। जो मैकाल श्रेणी है ना, वो उसका भाग किन किन से बना हुआ? बलुआ पत्थर और क्वांटर और औषधि चट्टानों से मिलकर मैकाल श्रेणी बनती हुई है। अब दूसरे नंबर पे अपन ने देखा था यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को अपन ने 3 भागों में बांटा था। जैसे पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, ये पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, ये पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, और तीसरे नंबर पर अपन ने देखा मैकाल पर्वत श्रेणी। अब विंध्याचल आता है दूसरे नंबर पे, सतपुड़ा श्रेणी, और दूसरे नंबर पर अपन ने पढ़ा था विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। यह हिमालय से भी प्राचीन एवं अवशिष्ट पर्वत है, जो नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। जैसे कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जो कि मध्य प्रदेश का ऊपर वाला हिस्सा, जैसे कि इंदौर, उज्जैन, ये आता है अपने को विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। विंध्याचल पर्वत या विंध्याचल पर्वत श्रेणी पहाड़ियों की टूटी फूटी श्रृंखला है, जो भारत के मध्य उच्च भूमि का व दक्षिणी कगार बनाती है। इसकी ऊंचाई 457 मीटर से 610 मीटर तक है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी ना, इसकी ऊंचाई अपन को देखने को मिलेगी 457 से 610 मीटर तक। मालवा के पठार के दक्षिण सिरे एवं से विंध्याचल श्रेणी के लगभग 1050 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। यह श्रेणी नर्मदा और गंगा के बीच एक जल विभाजन जगह है। इसी श्रेणी के पूर्वी विस्तार को कैमूर और भांडेर श्रेणी के रूप से जाना जाता है। इसी श्रेणी में से काली सिंध, बेतवा, पार्वती के आदि नदियों का उद्गम हुआ है। कैमूर और भांडेर तहसील है ना, इनके बीच में अपने को जैसे काली सिंध, बेतवा और पार्वती नदी, जैसे कि बेतवा है तो इंदौर के आसपास से, पार्वती है तो सीहोर के आसपास से, और केन नदी भी मध्य प्रदेश से ही होकर विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होकर ही निकलती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं समाप्त होती है। जैसे जिसमें अपन ने पढ़ा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी में अपन ने 3 भाग देते, पूर्वी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी में अपन ने देखा नर्मदा, कौन सी, पार्वती नदी और बेतवा नदी और केन नदी के बारे में अपन ने पढ़ा। बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते। जय हिंद, जय भारत।